सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और आपको वीडियो तुरंत मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर आपके लिए एक सत्संग का वीडियो पेश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनें कि मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। परम कल्याण रूप परमात्मा से ही पहले मन उत्पन्न हुआ और मन ही उसका स्वरूप है और भोगों से भरा हुआ यह विस्तृत जगत है। यह मन भी परमात्मा में स्थित है, वह भाव और अभाव के झूले में झूलता रहता है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वह ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म, जगत की प्रतीतियों का कोई भेद नहीं रह जाता। परमात्मा के विस्तार का कहीं आर पार नहीं है। यह आत्मा ही स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है। क्षणिक होने के कारण, असत्य सा प्रतीत होने के कारण सत्य का यह मनोमय जगत स्वप्न के समान सद असत रूप, वास्तव में यह न जगत तो सत्य है, न असत्य है, न उत्पन्न हुआ। यह केवल चित्त का भ्रम है। जैसे अच्छी तरह न देखने के कारण ठूंठ काठ में झूठे पुरुष की प्रतीत होती है, उसी प्रकार अविद्या युक्त मन के अभाव से यह संसार नामक दीर्घकालीन स्वप्न अज्ञानियों को स्थिर सा प्रतीत होता है। जैसे चेतन आत्मा जीव में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार जीव और चित्त में भी कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार देह और कर्म में भी भेद नहीं है। ये वस्तुत यह कर्म ही देह है, क्योंकि देह से ही कर्म होते हैं। देह ही चित्त है, चित्त ही अहंकार विशिष्ट जीव है। और ये जो सत्ता, ये शास्त्र का सारा सिद्धांत एक पाद में ही कह दिया गया है कि यह परमात्मा सर्वस्व रूप से सब जगत में व्याप्त है। इसका मतलब ये होता है, तो जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जलाए जा सकते हैं, उसी तरह यह परम वस्तु चेतन आत्मा अपने संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हुआ है और मनुष्य चित्त मात्र ही है। चित्त के हट जाने पर यह जगत शांत हो जाता है। इसका चित्त शांत है, उसके लिए सारा जगत शांति हो गया है। जगत में भ्रम के सिवाय कोई और कुछ सार तत्व नहीं है। जीव जन्म लेता है, फिर क्रमश बाल्यावस्था और युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह शुभाशुभ कर्मों से स्वर्ग नरक में पहुंचता है। यह सब भ्रमवश चित्त का नृत्य अर्थात संकल्प मात्र है। जैसे मल दूध से मलिन नेत्र चंद्रमा आदि में दो दो आकृतियां देखता है, वैसे ही भ्रम से आक्रांत हुआ जीवात्मा परमात्मा में दैत्य देखता है। जीव और ईश्वर में भेद दर्शन करता है। जिस पदार्थ का चेतन अनुभव करता है वह चेतन अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार दृश्य की शांति होने पर विषय न रहने से ईंधन रहित अग्नि के समान यह चित्त स्वयं शांत हो जाता है। व्यष्टि चेतन यानी मलिन अभिमानी अज्ञानी जीव विषय का अनुभव करता है, किंतु ज्ञानी महात्मा विषय का आस्वादन नहीं करता है। जीवात्मा चित्त के संकल्प द्वारा स्थूलता को प्राप्त होता है, जीवन मरण रूपी संसार को प्राप्त होता है। चेतन के द्वारा जिस किसी का अनुभव होता है वही स्थूल जगत, रज्जु में सर्प की भांति होने वाला ये आभास अविद्या भ्रम कहते हैं। तो भाई और बहनों, आप समझ लो, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये संसार रूपी व्याधि की चिकित्सा और निवारण केवल ज्ञान मात्र से ही संभव है। यह संसार चित्त का एक संकल्प मात्र है। इसके बाद में किसी प्रकार का आयास नहीं है। और भली भांति देख लेने से रस्सी में सांप का भ्रम मिट जाता है। जैसे मान के चलो रात में चल रहे और कोई रस्सी या टैर पर आए, एकदम ठिठक जाएगा मनुष्य, अरे शर्म। और जब उसको टॉर्च लगा के या जोर से जाकर देखेगा तो वो टैर और ये रस्सी है। तो ऐसे ही इसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से यह संसार रूपी भ्रम नष्ट हो जाता है। जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसी का निश्चय रूप से त्याग करके रहा जा सके तब तो मोक्ष प्राप्त है ही। इतना करने में कौन सी कठिनाई है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार वस्तु से त्याग करने में कंजूसी कैसी की जा सकती है। वह परमात्मा ही अज्ञान के कारण जगत रूप में प्रतीत हो रहा है। यह यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है, अन्यथा यह बंधन में ही पड़ा रहता है। इसीलिए जो भी साधक या साधका साधना करना चाहते हैं वो कड़े फैसले लें अपने जीवन में और 24 घंटे में से दिन में से कम 3 घंटे निकालें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगले जन्म में आप महान बनना चाहते हैं और परमार्थ में और भविष्य में आपको विश्वास करना होगा, इसी से आपकी उन्नति संभव है। शुभ कर्म करिए और सभी लोगों को ये प्रेरणा दीजिए कि आप शुभ कर्म करें, अशुभ कर्मों को
वो खुद मत करिए और दूसरों को प्रेरणा भी दें कि ये अशुभ कर्म से परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। शुभ कर्म करने वाले को कभी दुख नहीं होते हैं, और अगर दुख होते हैं तो वो पूर्व जन्म के आपके संचित जो कर्म है अशुभ उनके द्वारा होते हैं, और शुभ कर्म करने पर उनमें कमी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसीलिए ईश्वर की ओर बढ़िए और अपनी उन्नति का मार्ग खोजिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।